नरेशन, यदि आपको भी नरेशन परेशान करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, परीक्षा के एग्जाम में, कॉलेज के एग्जाम में, स्कूल के एग्जाम में, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपका नरेशन के डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि नरेशन आखिर है क्या। तो नरेशन को समझने के लिए हम समझते हैं कि नरेशन आखिर है क्या। तो किसी व्यक्ति का संदेश उसके द्वारा बोले गए शब्दों को आप दो तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच, है ना। प्रत्यक्ष भाषण डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच, है ना। तो उसके जैसे मैं एक उदाहरण के लिए देखूं तो रोहन ने कहा कि मैं कल स्कूल जाऊंगा, और उसी को यदि इनडायरेक्ट स्पीच बोले तो रोहन ने कहा कि वह कल स्कूल जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। यदि इसको हम और आगे बढ़े तो देखें कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। कि डायरेक्ट स्पीच वहां पर किसी व्यक्ति द्वारा कहे गए मूल शब्द ठीक वैसे कि वैसे ही कहा जाए, तो उसे डायरेक्ट स्पीच में कहा जाता है। जैसे रोहन ने कहा कि मैं कल स्कूल जाऊंगा, तो ये इसको इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा जाता है और व्यक्ति के शब्दों को बदला नहीं जाता, उसे बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। तो इसके हम आगे और देखते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इंग्लिश में, है ना। तो हम यदि एग्जाम्पल देखें तो पहला इसके अंदर जो एग्जाम्पल है, रोहन सेड आई विल अटेंड द मीटिंग टुमारो। ठीक है। यदि हम दूसरा देखें, आई एम फीलिंग अनवेल सेड द डॉक्टर्स पेशेंट। तीसरा एग्जाम्पल देते हैं, लेट्स गो टू द मूवी टुनाइट एक्सक्लेम्ड माय फ्रेंड, मेरे फ्रेंड ने ऐसा कहा। तो आई होप को तीनों समझ में आ गया होगा आपको। डायरेक्ट स्पीच के जो सैंपल एग्जाम्पल हैं, तो ये तीनों यहाँ पर हैं। अब हम आगे देखें, इसी को यदि इनडायरेक्ट स्पीच देखें तो कैसे होता है। तो पहला ये यदि है हम देखें तो रोहन सेड दैट ही वुड अटेंड द मीटिंग द नेक्स्ट डे। जो अभी हमने एग्जाम्पल देखा था, तो रोहन वाला, तो रोहन का यहाँ पर जो डायरेक्ट स्पीच था, इसी को यदि हम इनडायरेक्ट में करें, इसको हम अभी और डिटेल्स में देखने वाले हैं। अभी आप देखिए कि आई विल अटेंड द मीटिंग टुमारो, तो इसी को हमने जब इनडायरेक्ट स्पीच में देखा तो इसका एग्जाम्पल जो है थोड़ा सा बदल गया, और इसका एग्जाम्पल हो गया यहाँ पर, रोहन सेड ही विल अटेंड द मीटिंग नेक्स्ट। दूसरा एग्जाम्पल है, द डॉक्टर पेशेंट सेड दैट ही वाज फीलिंग अनवेल, है ना, वह जो है अनवेल महसूस कर रहा था। ठीक है। और तीसरा, माय फ्रेंड सजेस्टेड दैट दे शुड गो टू द मूवी लास्ट नाइट। तो यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल हो गया। तो मेन चीज यहाँ पर क्या देखा आपने कि जो इनडायरेक्ट स्पीच है, ओरिजिनल वर्ड्स आर पैराफ्रेज्ड। ओरिजिनल वर्ड्स को हम पैराफ्रेज के रूप में बदल देते हैं। कोई भी कोटेशन मार्क यूज नहीं होता, और टेंस बदल जाता है। तो टेंस के नियम कैसे बदलते हैं उसको हम अभी आगे डिटेल से टेबल के माध्यम से समझेंगे। और जनरली जो दैट लगता है जनरली, ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया हो। तो जनरली जो है हम दैट लगा देते हैं, और टेंस के नियम जो है आगे बदल जाएंगे। चलिए इसको हम आगे और देखते हैं। जो इनडायरेक्ट स्पीच में, इसको इनडायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक जो रिपोर्ट तैयार करता है, जो स्पीकर ने कहा उसको एक रिपोर्ट के रूप में तैयार करता है। और ओरिजिनल सेंटेंस जो है, जो डायरेक्ट स्पीच है, उसको हम इन्वर्टेड कामा के में हटा देते हैं, और एक कंजंक्शन जो जनरली जो दैट लगा देते हैं, जो कंजंक्शन का काम करता है। ठीक है, तो आई होप कितना क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आगे देखते हैं। मेन चीज है यहाँ पर एक जो इसका जो रूल है, ये जनरली ये रूल पर चलते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब आपको समझ में आ गया होगा। उसमें यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो किसमें बदल जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें बदल जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किसमें बदल जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और ऐसे यदि पास्ट इंडेफिनिट है तो बदल जाता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में टेंस नहीं बदलता और वही फॉलो करता जाता है। तो यदि मोटे शब्दों से मैं कहूं तो प्रेजेंट के सारे टेंस पास्ट के अपने ही टेंस में बदल जाते हैं। बेसिकली पास्ट जो इंडिफिनिट है वो पास्ट परफेक्ट में जाता है, और पास्ट कॉन्टिन्यूस जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदल जाता है। बाकी जो पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो टेंस हैं, वो अपने ही टेंस में बने रहते हैं, वो उसमें कोई बदलाव नहीं होता। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। इसमें जो कुछ वर्ड्स हैं वो वर्ड्स भी अपने अलग वर्ड्स में बदल जाते हैं, तो इसको भी हम देख लेते हैं।
यदि दिस है तो दैट में बदल जाएगा, देयर है तो दोज में बदल जाएगा, नाउ है तो देन में बदल जाएगा, ठीक है, हियर है तो देयर में बदल जाएगा, टुडे है तो दैट डे में बदल जाएगा, टुमारो है तो नेक्स्ट डे में बदल जाएगा, यस्टरडे है तो प्रीवियस डे में बदल जाएगा, लास्ट नाइट है तो प्रीवियस नाइट में बदल जाएगा, कैन है तो कुड में बदल जाएगा, और मे है तो माइट में बदल जाएगा, शैल है तो शुड में बदल जाएगा। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं थोड़ी देर के लिए रुका हुआ हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। तो ये दो दो चीजों को आपको ख्याल रखना है कि कौन सा वर्ड किसमें बदलेगा और कौन सा टेंस जो है किसमें बदल जाएगा। दो चीजों को जो आपने समझ लिया तो आपका आगे एक जो बेसिक फ्रेमवर्क क्लियर हो गया, आगे आपको करने में थोड़ा सा सरल होगा। अब चलते हैं, थोड़ा सा हम देखते हैं कि कुछ नियम इसके देखते हैं। यदि डायरेक्ट स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसको बोलते हैं सार्वभौमिक सत्य, तो अप्रत्यक्ष भाषण जो है इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस नहीं बदलता है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो टेंस नहीं बदलेगा। इसके हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। टीचर बोलते हैं कि जो अर्थ है धरती सूर्य की चारों तरफ परिक्रमा करती है, तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, और इसलिए इसका इसमें टेंस नहीं बदलेगा। तो टीचर सेड दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सी सेड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम फिर से बदलते हैं, फिर से टेंस नहीं बदलेगा। She said that water boils at 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं फाइनल, वो ये है, he said the capital of new India is New Delhi। तो he said that capital of India is New Delhi। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसमें बेसिक नियम ये है कि यदि कोई सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो टेंस नहीं बदलेगा, ठीक है। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इतने भी आपको क्लियर हो गया होगा तो आगे चलते हैं, और आगे जो है अगला जो रूल्स देखते हैं। दूसरा रूल ये बोलता है कि जब भी कोई इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं, है ना, तो जो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बदलेगा तो बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड हो जाएगा, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड, ये चीज आ जाएगा। और जो वर्ब है वो इंपरेटिव सेंटेंस के नेचर पर डिपेंड करेगी, ठीक है। क्लियर हो गई बात। जब भी कोई इंपरेटिव सेंटेंसेस होगा तब, तो हम इसको भी एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। इसके लिए जरूरी यह है कि जैसे यहाँ पर कोई ऑर्डर्ड है ना, तो उसको समझना पड़ेगा कि लग जाएगा ऑर्डर्ड स्पीच में। जैसे लीव द रूम इमीडिएटली, प्रिंसिपल सेड, प्रिंसिपल बोलते हैं कि तुरंत जो है रूम छोड़ दो, तो क्योंकि उन्होंने, उनका जो टोन है, नेचर है, ऑर्डर्ड वाला है, तो हो जाएगा ऑर्डर्ड। इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड हिम टू लीव द रूम इमीडिएटली, ऑर्डर्ड, ध्यान समझिएगा, ऑर्डर्ड, प्रिंसिपल ऑर्डर्ड हिम टू लीव द रूम इमीडिएटली। आ गया समझ में हो आपको, ठीक है, आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। दूसरा देखते हैं कि टेक योर सीट, द इंस्ट्रक्टर कमांडेड, इंस्ट्रक्टर ने जो कमांड किया कि टेक योर सीट, तो यदि इसमें इनडायरेक्ट से बोलेंगे तो इंस्ट्रक्टर कमांडेड द स्टूडेंट्स टू टेक देयर सीट, कमांडेड किया उसने, है ना। क्लियर हो गया आपको, सीट को लेने के लिए उसने क्या किया, कमांड किया। तीसरा चलते हैं रिक्वेस्ट में, तो यहाँ पर प्लीज हेल्प मी, सी सेड, उसने कहा कि कृपया मेरी मदद करें। तो यहाँ पर स्थिति क्या हो जाएगा, क्योंकि हेल्प के लिए बोल रहा है तो रिक्वेस्ट एक प्रकार से कर रहा है, तो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा सी रिक्वेस्टेड हिम टू हेल्प हर, ठीक है। क्लियर हो गई बात। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर कोई डायरेक्शन है कि हिज फ्रेंड सेड टू हिम यू शुड वर्क हार्ड फॉर द मिड टर्म एग्जाम। तो इसका यदि इनडायरेक्ट स्पीच बदलते हैं तो हिज फ्रेंड सजेस्टेड हिम दैट ही शुड वर्क हार्ड फॉर द मिड टर्म एग्जाम। तो मेन यहाँ पर क्या है, सजेशन है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो आपको समझना क्या है यहाँ पर, नेचर, उसका नेचर क्या है, नेचर के हिसाब से उसमें बदलेगा, उसका टोन क्या है, उसका नेचर क्या है। तो चलिए अगला करते हैं। कोई यदि एडवाइस है डायरेक्ट स्पीच में तो वो कैसे होगा कि बी केयरफुल, द डॉक्टर से, डॉक्टर ने कहा कि केयरफुल रहो, तो उसका क्योंकि डॉक्टर एक बार से एडवाइस दे रहा है, तो डॉक्टर एडवाइस्ड, आपने यहाँ पर ध्यान रखना है, एडवाइस, डॉक्टर एडवाइस द पेशेंट टू बी केयरफुल। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलें यदि डायरेक्ट स्पीच अगला चले, ब्रिंग्स मी ए ग्लास ऑफ वाटर, शी सेड। तो यहाँ पर क्योंकि उसने कहा कि मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, तो वहां पर हो जाएगा आस्क्ड, आस्क्ड। सो शी आस्क्ड हिम टू ब्रिंग हर ए ग्लास ऑफ वाटर। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फिनिश योर होमवर्क द टीचर सेड। तो टीचर ने कहा कि अपना होमवर्क कंप्लीट करो,
तो यहाँ पर हो जाएगा टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स टू फिनिश देयर होमवर्क। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आपको जायदी ना समझ में आए तो आप एक स्लाइड को थोड़ा सा प्रयोग करके एक दो बार और देखिए, तो आपको वो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड में, अगले नियम की ओर। तो अगला नियम ये होता है कि जब भी कोई क्लोज इंडेड क्वेश्चन होते हैं, क्लोज इंडेड क्वेश्चन क्या किसे बोलते हैं, जिसका जवाब हाँ या ना में होता है, उसे बोलते हैं क्लोज इंडेड क्वेश्चन, है ना। क्लोज इंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जिसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर मैं बोलता हूँ यस या नो फॉर्म में आंसर होगा, तो उसको बोलते हैं क्लोज इंडेड क्वेश्चन। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिएगा कि जो डायरेक्ट स्पीच है, तो वहां पर इफ या क्या लग जाएगा, वेदर लग जाएगा, इफ या वेदर लगेगा उसका आंसर। तो हम पहले आंसर देखते हैं डायरेक्ट स्पीच में। आर यू अटेंडिंग द मीटिंग, सिस आस्क्ड, उसने पूछा कि क्या आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, है ना। क्योंकि इसका आंसर यस या नो में होगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज इंडेड क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे हो रहा है, शी आस्क्ड इफ आई वाज अटेंडिंग द मीटिंग, टेंस वैसे ही बदलेगा, प्रेजेंट, है ना, कि जो टेंस है वो अपने ही टेंस में पास्ट में बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस चला जाएगा। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं डायरेक्ट स्पीच का। विल यू बी एबल टू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। तो दूसरा क्वेश्चन ये है, ही इंक्वायर्ड, उसने इंक्वायर किया। तो इसको देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इफ या वेदर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कैसे हो रहा है, he inquired whether I would be able to finish the project। क्लियर हो गया आपको इतना, he inquired। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं कि डायरेक्ट स्पीच में, इज द ट्रेन रनिंग ऑन शेड्यूल, ट्रेन शेड्यूल पे चल रही है। तो हमने क्या बोला, इफ या वेदर लगेगा, तो यहाँ पर दे आस्क्ड इफ द ट्रेन वाज रनिंग ऑन शेड्यूल, जो ट्रेन जो है शेड्यूल में चल रही थी। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हो गया, समझ में आ रहा होगा आपको। तो चलें आगे, अगला चलते हैं। एक कोई क्वेश्चन है जिसको यस या नो में नहीं बोल सकते, है ना, उसका जो जवाब है यस या नो में नहीं हो सकता, यस या नो में नहीं होगा, तो उसे क्या होते हैं, ओपन इंडेड क्वेश्चन, ओपन इंडेड क्वेश्चन बोलते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इस चीज में, है ना, कि जो सेंटेंस है वो चेंज किसके हिसाब से होगा, टेंस के हिसाब से हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर वर्ड जो है दैट विल नॉट बी यूज, दैट को यूज नहीं किया जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में। जो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में जो एक दैट कनेक्टर के रूप में काम करता था, नहीं होगा। और इफ और वेदर भी यूज नहीं होगा, ना ही इफ होगा और ना ही वेदर यूज होगा। तो यदि मैं दूसरे शब्द में बोलूं तो दैट यूज नहीं होगा और इफ और वेदर नहीं यूज होगा, जिसका आंसर जो है यस या नो में नहीं होगा। ठीक है, इसी पॉइंट को हम थोड़ा सा एग्जांपल से और समझते हैं, तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। एग्जांपल से देखिएगा, यदि डायरेक्ट स्पीच में यदि हम बोले तो क्या होगा, देखिए पहला क्वेश्चन है कि, पहला एग्जांपल है व्हाट टाइम विल यू अराइव, उसने पूछा व्हाट टाइम यू विल बी अराइव। तो यहां पर हो जाएगा ही आस्क्ड व्हाट टाइम आई वुड अराइव। तो विल का वुड बदल जाएगा, दैट नहीं लगेगा, क्योंकि ओपन एंडेड क्वेश्चन, आपको बताना पड़ेगा टाइम 1 बजे 2 बजे 10 बजे, यस या नो में नहीं चलेगा काम, तो दैट नहीं लगेगा, है ना। और इफ या वेदर भी नहीं लगेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है वेयर आर यू गोइंग, शी इंक्वायर्ड, उसने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, शी इंक्वायर्ड वेयर आई वाज गोइंग, वेयर आई वाज गोइंग। ठीक है, दैट नहीं लगेगा, इफ या वेदर भी नहीं लगेगा, और टेंस जो है बदल जाएगा अपने नियम के हिसाब से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड यू सॉल्व द प्रॉब्लम, आपने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, टीचर ने पूछा। तो टीचर आस्क्ड हाउ आई हैड सॉल्व द प्रॉब्लम, ये पास्ट परफेक्ट में बदल गया। ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट का क्वेश्चन था, है ना, पास्ट इंडिफिनिट से ये जो डायरेक्ट स्पीच था पास्ट इंडिफिनिट में था, और ये सीधे पास्ट परफेक्ट में चला गया। द टीचर आस्क्ड हाउ आई हैड सॉल्व द प्रॉब्लम। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, दैट नहीं लगेगा जब ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा, इफ वेदर भी नहीं लगेगा, और टेंस के नियम से आगे जो है बदलाव होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, जो आखिरी जो रोल है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जो डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच की जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसका कैसे बदलाव होगा, उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं।
तो प्रेजेंट या कि फ्यूचर यदि होगा रिपोर्टिंग वर्ब, प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो टेंस रिमेन द सेम, सेम टेंस रहेगा। इनडायरेक्ट स्पीच में मतलब क्या, नो चेंज। समझ में आ गई आपको? मतलब यदि डायरेक्ट स्पीच में यदि रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, जैसे यहाँ पर बोला माय फ्रेंड सेज, तो सेज यहाँ पर क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। तो रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। तो माय फ्रेंड सेज आई विल अटेंड द पार्टी टुनाइट, तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, तो क्या होगा, माय फ्रेंड सेज दैट शी विल अटेंड द पार्टी टुनाइट। सिंपल। तो टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में रिपोर्टिंग वर्ब है। यहाँ पर आपने देखा माय फ्रेंड सेज, प्रेजेंट इंडिफिनिट। चलें आगे, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देते हैं। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर इंडिफिनिट में है, द टीचर विल से, टीचर बोलेंगे वी हैव ए टेस्ट टुमारो, तो इसको कैसे बदल जाएगा, द टीचर विल से दैट दे हैव ए टेस्ट टुमारो। सिंपल। क्लियर हो गया आपको? ठीक है। क्या आपको देखना है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब जो मैं आपको, आपसे मैंने कहा कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर क्या है, टीचर विल से, यहाँ पर विल क्या है, प्रेजेंट में, फ्यूचर का प्रेजेंट है। सिंपल। अब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में देखिए सी सेज, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, तो फिर से क्या हो जाएगा, टेंस नहीं बदलेगा। तो आई एम स्टडिंग फॉर माई एग्जाम, मैं अपने एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, सी सेज दैट सी इज स्टडिंग फॉर हर एग्जाम, कि वह अपनी एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहा है। आपको ये क्लियर हो गया होगा। इस नियम को यदि हम बोले तो एक सिंपल सा नियम आपको क्या समझना है कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब है ना, जब भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडिफिनिट या कि, है ना, प्रेजेंट या कि फ्यूचर टेंस में होगा, तो यहाँ पर इसे हमने कहा माय फ्रेंड सेज, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में है ना रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ पर द टीचर विल से, तो यहाँ पर विल से, तो यह क्या है, फ्यूचर में है। फिर सी सेज, तो फिर प्रेजेंट में है। तो जब ये रहेगा तो टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच। आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको जरूर कमेंट में मुझे बताइए। और ये इसको, एक वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखिए जब तक आपको अच्छे समझ में ना आ जाए। इसमें से देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आई प्रॉमिस, आई गारंटी यू। ठीक है। तो थैंक यू सो मच। ओके, गुड लक।